बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। बलून इतना बड़ा हो गया है कि शायद पंक्चर करने में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगा। विकास जनता के जीवन में भी होना चाहिए। और अगर आप ह्यूमन कैपिटल के बारे में सोचिए, हम बहुत बहुत पीछे पड़ गए हैं। बेरोजगारी, लोग के अनुभव ये है कि जो 10 साल से काम इंतज़ार कर रहे हैं उनको अब तक नहीं मिलेंगे। जब आप सरकार की क्या चुनाव कर रहे हैं, सरकार का काम क्या है? क्या मंदिर बनाने का काम है, या हमारे देश के लोगों को जीवन बेहतर करने के लिए इकोनॉमी को देखभाल करना, हमारे अर्थव्यवस्था की हालत बेहतर करना? ये है सरकार का काम। और अगर आपका हालत बेहतर नहीं है 10 साल के बाद, तो इनको क्यों वोट दे दे? बीजेपी बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गया। उनको तो 2019 में जितने सीट मिले वो इस बार मिलने वाले नहीं है। हेलो सर, वेलकम टू एबीपी लाइव। सेशन कैसा था? काफ़ी अच्छा था मेरे ख्याल में, दिलचस्प और लाइवली। हम आपस में तो कुछ लेना देना होता ही है, लेकिन आई थिंक इट वाज अ गुड डिस्कशन, गुड सेशन। लगातार आज सुबह से शाम तक सेशन है। किसी एक सेशन के लिए आप एक्साइटेड हैं जिसका वेट कर रहे हैं? देखिए, मैं तो एक आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा की और उसके बाद ये भी हो गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मुझे लग रहा था कि शायद इसके साथ हमें कुछ भाजपा का मन ज़रा बेहतर समझ सके। हमारी ये क्लियर है कि ये स्पष्ट है कि वो लोग इतने कन्विंस है कि जीतने वाले हैं कि शायद अभी इस कंप्लेसेंसी हमारे बहुत अच्छा एसेट हो जाएंगे। हमें अच्छा लगेगा कि अगर हम कोशिश करें तो वी कैन। आपको ओवर कॉन्फिडेंस है? बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। बलून इतना बड़ा हो गया है कि शायद पंक्चर करने में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगा। जिस तरह का आज हमारा सर थीम है आइडियाज़ ऑफ इंडिया, आपको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? कभी, क्योंकि आमजन कई लोगों से मैंने पूछा, सब कह रहे हैं बाथरूम में बैठ के इत्मीनान से। शशि थरूर से अगर मैं जानना चाहूँ कि उन्हें आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? देखिए, पता नहीं, वहाँ से हर मिनट तो हमारे मन में कुछ ना कुछ तो आता ही है। और जो लिखने लायक है या सोचने लायक है, बोलने लायक है, वो तो दिन में कई अवसर होता है। मेरे ख्याल में सोचने वाले लोग को आइडियाज़ में कोई कमी नहीं होंगे, लेकिन हमारे देश में आइडियाज़ की कमी वैसे भी नहीं है। हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। तो आइडियाज़ आना और उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना, इसमें तकलीफ हो रहा है। ये जो विकसित भारत का रोड मैप बनाया गया है कि 2047 तक है, क्या लगता है हम सही जगह सही ट्रैक पे चल रहे हैं? देखिए, विकास का मतलब हमको समझना चाहिए। जब आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे हैं, आपके हाईवेज, आपके एयरपोर्ट्स, आपके पोर्ट्स, रेलवेज, शायद ये सब बेहतर हो रहा है। मैं ये सहमत हूँ, मैं खुश हूँ। टेक्नोलॉजी जो होता है ना, टेक स्टैक जो कहते हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन सिर्फ ये से विकास नहीं होता है। विकास जनता के जीवन में भी होना चाहिए। और अगर आप ह्यूमन कैपिटल के बारे में सोचिए, हम बहुत बहुत पीछे पड़ गए हैं। बेरोजगारी, लोग के अनुभव ये है कि जो 10 साल से काम इंतज़ार कर रहे हैं उनको अब तक नहीं मिलेंगे। युवाओं जो है 20 से 24 साल तक, उनके अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का रेट है 45%। ये तो कोई देश में दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। महंगाई, लोगों को घर पे रहने के लिए अगर किराया देना पड़ता है तो जेब में पैसे नहीं है किराया देने के लिए। अपने ही मकान बनना है तो नामुमकिन हो गया कई लोगों को। आप ये भी सोचिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप आपके परिवार के भविष्य के लिए एक बेहतर फ्यूचर सोचने की, ये सिर्फ सपना नहीं होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। और इसको बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें करके हो जानी चाहिए। लेकिन जब मौका बिल्कुल नहीं मिलते हैं तो लोग बहुत दुखित हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप विकास के बारे में बोलिए, लेकिन सिर्फ ये हार्डवेयर के बारे में मत सोचिए। सॉफ्टवेयर जो लोगों के मन में, लोगों के जीवन में, लोगों के आत्मा, उसको भी ज़रा अगर आप विकसित करेंगे तब तो भारत अच्छा हो जाएगा। तो क्या लगता है सर आपको 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव, वो डेवलपमेंट बेस्ड होगा या रिलीजियस बेस्ड? मैं चाहता हूं कि हम ऐसे विषयों पे बात करें जो लोगों के हर रोज़ के, हर दिन के जीवन में कोई प्रभावित होता है। आप अगर रिलीजन के बारे में बोलेंगे तो हम सब रिलीजियस है। भारत में मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा लोग अपने धर्म में, अपने मज़हब में विश्वासी है। वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, और ऐसे है भारतवासी। तो आप उस विषय को अब राजनीतिक मंच बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक मंदिर ऐसा जगह जब आप जाके प्रार्थना कीजिए, उसको एक राजनीतिक मंच मत बनाइए। जब आप सरकार की क्या चुनाव कर रहे हैं, सरकार का काम क्या है?
क्या मंदिर बनाने का काम है या हमारे देश के लोगों को जीवन बेहतर करने के लिए इकोनॉमी को देखभाल करना, हमारे अर्थव्यवस्था की हालत बेहतर करना, ये है सरकार का काम। और अगर आपका हालत बेहतर नहीं है 10 साल के बाद तो इनको क्यों वोट दे दे? ऐसे सरकार को जिसके पास अनुभव है, जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है और जो आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, इस किस्म की सरकार आप चाहेंगे। सर 2024 किसकी जीत पक्की? किसी की जीत पक्की नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बीजेपी बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गया और उनको तो 2019 में जो वोट मिले, जो जितने सीट मिले, वो इस बार मिलने वाले नहीं है। कितने नीचे गिरेंगे वो तो ऑपोजिशन का भी क्या कहूँ, हमारे मेहनत चाहिए इसमें, और आने वाले प्रचार में हम कैसे इफ़ेक्टिवली कैंपेन करेंगे और कैसे लोगों को समझाएंगे कि जिस तरीके से वो लोग जी रहे हैं उससे बेहतर मार्ग है जीने के लिए, और हम दैट वी विल वर्क फॉर दैट फ्यूचर। तो यही मैं कहना चाहता था कि अगर हम हमारी कैंपेनिंग इफेक्टिव है, जनता समझ लिए कि आप मंदिर बनाने के लिए वोट नहीं देना चाहिए। आपको अगर बेरोज़गारी है, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपका तनख्वाह कम हो जा रहा है या बढ़ता नहीं है, आपको जिस किस्म के आप बाज़ार में चीज़ें खरीदते थे 2 साल पहले या इस साल नहीं कर सकेंगे, अगर ये सब है आपकी यथार्थ, तो आपको मालूम है कि ये सरकार आपका सेवा नहीं किया, और इसलिए एक बदलाव के लिए वोट दे दीजिए। यही होगा हमारे संदेश। अब मेरे ख्याल में ऐसे ही लोग सोचना चाहिए। अगर वोटर्स अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट में वोट किए तो ये भाजपा सरकार बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे।